जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, पर आपको अपने संतुलन को नहीं खोना है। हर परिस्थिति का सामना करते हुए चलते चले जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यह कि अपने नियमों में दृढ़ बनिए, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय को बर्बाद न करें। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है। जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति ना बर्बाद करें। अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। वैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, यह सब ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। इन सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ वैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही ह्रास कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती हैं और फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, जो दुख और अशांति का कारण बनती है। अपने स्वभाव को और अपनी आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूं। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशुवत जीवन जी रहा है। सबसे बड़ी अशांति का कारण तो हमारी सोच है। वही सोच जब गुरु से जुड़ती है और भगवान से जुड़ती है तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर भी सही फैसला नहीं कर पाता है। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, यह हम कभी जान ही नहीं पाते, और जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही। देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो दुखी हैं, अपने हालातों से परेशान हैं, जिनके मन में अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, ये लोग आपका परिवार हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार या आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, तो फिर स्वाभाविक है उन विचारों को सुनकर आपके मन में भी ऐसे विचार आएंगे जो आपको गलत कामों को करने के लिए प्रेरित करेंगे, या फिर ऐसे ख्याल आएंगे जो आपको डराएंगे। तो आपको अपने जीवन को संतुलित करना है, नियमों से बंधना है, आध्यात्मिक होना है, ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना है। मन में नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी फैलानी है। यही शांति का मूल मंत्र है। इसलिए अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है, अपने दुखों से मुक्ति पाना है और एक बेहतर जीवन जीना है, तो आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। ऐसे लोगों की संगत से बाहर निकलना होगा जिनके साथ रहकर जीवन लगातार बदतर हो रहा है। इसलिए कहा गया है, सही संगति सही जीवन, बुरी संगति बुरा जीवन। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। इसके बाद आप स्वयं ही जान जाएंगे कि मन में बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते हैं, क्योंकि आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं ना। अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं, लेकिन हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं जब आप समझदारी से काम लोगे। देखिए, आपके जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार, इन तीनों का रहना तो निश्चित ही है,
यहां पर चाहिए कि आप विवेक यानी आपकी समझ, जो आपको यह समझाएगी कि सच क्या है और क्या नहीं। मन यदि छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाए या मन किसी छोटी बात पर उलझा रहे तो जाहिर सी बात है आपके पास जीवन में कोई बड़ा कार्य करने के लिए नहीं रहेगा। ऐसे में आप एक उदासी से भरा जीवन गुजारने को मजबूर रहेंगे और ऐसी अवस्था में यही जीवन आपको बड़ी सजा दे रहा होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्थान पर समय से पहुंचना है और आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और रास्ते में कई जगह पर रोड़ी है, कंकर है। तो क्या इस बीच आपको यह विचार आएगा कि कहीं टायर पंचर ना हो जाए या खराब ना हो जाए? आप तो बस मंजिल को याद करेंगे और बढ़ते जाएंगे। इसी तरह परीक्षा कक्ष में आप बैठे हैं, आपके वहां मच्छर खटमल दिखाई दे रहे हैं या फिर गर्मियों के दिन है, पंखा धीरे चल रहा है। अब आप जरा भी इन चीजों की परवाह किए बगैर आपका पूरा ध्यान प्रश्न पत्र को हल करने में लगेगा। आप कहेंगे, इतना समय किसके पास है इन चीजों पर ध्यान देने के लिए? अगर मैं इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूंगा तो फिर साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अब आप इन उदाहरणों से समझ गए होंगे कि जीवन आपसे कुछ बेहतर और ऊंचा काम मांग रहा है, लेकिन आप है कि छोटे विचारों में समय गुजार कर जीवन बिता रहे हैं। दिमाग में जब भी नकारात्मक विचार आए या कुछ अशुभ होने के संकेत महसूस हो रहे हों तो आप यही सोचिए कि यह विचार है, सच्चाई नहीं। अगर आपके मन में विचार आता है कि घर से निकलने पर दुर्घटना हो सकती है तो क्या आप ऐसे में जरूरी कार्य के लिए बाहर नहीं निकलते हैं ना? अतः ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आपके मन में इस तरह के विचार नहीं आएंगे। ऐसे विचार तो आते रहेंगे, पर आपको यह तय करना है किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया देना है या नहीं। यह आप पर निर्भर करता है। मान लो आपको अपनी नौकरी छिन जाने का विचार आता है, पर क्या यह वास्तव में है? यह तो सिर्फ ख्याल है। जब आप इस ख्याल के खिलाफ लड़ने लगते हैं तो फिर आपका बहुत सारा समय इस विचार में उलझने लग जाता है, पर अपने ही विचार से विद्रोह करने पर अंत में आपको कोई फायदा नहीं मिलता है। जब भी कुछ बुरा होने के विचार आने लगे तो कहना मुझे फर्क नहीं पड़ता, विचार अच्छे आ रहे हैं या नहीं, मैं वही करूंगा जो सही है। बस इस तरह आप विचारों के बीच रहकर भी विचारों से अनछुए रह सकते हैं। अब अगर आप में इच्छा शक्ति है तो इन विचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन में इस तरह जीना होगा। जल्दबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। उसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान दो। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है आप प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। अगर आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं तो आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूं, इसीलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है
ये दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो जगह, और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन छलके किसी की आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है जो सबको अच्छा समझता है। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामी की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़कर जाता है तो रेशम की तकिया पर भी नींद नहीं आती है। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता है और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता है। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो यह आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है। जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो, कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होती है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। कल की फिक्र मत करो। जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। कोई आपका दर्द पूछेगा, इसका इंतजार कभी मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, यह हमेशा याद रखना। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छे को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक ना हो, पर सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है इसका ज्यादा महत्व नहीं है। इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है।
वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलते तो सिर्फ इंसान है। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहोगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो। जिंदगी ने समझदार बन के सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं वह टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। वह मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत नहीं होते हैं। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो और उम्मीद किसी से भी नहीं। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते हैं अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन उपदेशों का नियमित रूप से पालन करें और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से सेवा करें। राधे राधे।